ऐसे कितने ही एपिसोड्स होते हैं जहां पर हम लोग बहुत अनस्क्रिप्टेड बात करते हैं, और आज के इस एपिसोड में स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर काफी सारे तुम्हारे ओपिनियंस पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई तुम इस पे अपना ओपिनियन जरूर दो। ऑफ कोर्स हम लोग आज एम्बापे में बात करने वाले हैं, और सही बात बताऊं ना, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं इसके बारे में स्पेसिफिकली। ऑफ कोर्स आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, और मैं पता नहीं कितने महीनों से, कितने हफ्तों से, कितने एपिसोड में एम्बापे का रिव्यू, एम्बापे का प्ले स्टाइल, एम्बापे की तारीफ, एम्बापे का आर्ट, एम्बापे के शूज, एम्बापे के लेसेस, एम्बापे की बिकनी, पता नहीं क्या क्या हम लोग यहाँ पर रिव्यू कर चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस एपिसोड के लिए कि एक पिक्चर बनाई जाए, एक फ्रेम बनाया जाए, एक फंडामेंटल तैयार किया जाए। लेकिन चाहे मैं वेबसाइट्स की बात करूं, चाहे मैं सो कॉल्ड फुटबॉल नर्ड्स की बात करूं, चाहे मैं कम्युनिटी की बात करूं, किसी के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर पिक्चर नहीं है कि एम्बापे के साथ हो क्या है। इसलिए आज के इस एपिसोड में ना हम लोग स्पेसिफिकली इस पे बात नहीं करेंगे कि एम्बापे रियल मैड्रिड में क्यों इस समय फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, अगर वो फ्लॉप है तो। हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैन यू इमेजिन 18 दिसंबर 2022, ऑफ कोर्स ये फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लियोनेल मेसी आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स लाइक अगर हम ट्रॉफीज की बात करें, वर्ल्ड कप निकाल लिया उसने भाई, लेकिन एम्बापे वाज द मैन जिसने अगर किसी को होप दी थी कि फ्रांस शायद से एक अपसेट क्रिएट कर सकती है इस माइटी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तो वो किलियन एम्बापे था। यहां से लग रहा था कि शायद से एम्बापे का ये पीक नहीं है, बट ये सेमी पीक हो सकता है, प्री पीक है, और यहां से शायद से बैलन डोर शाउट्स आएंगे, यहां से प्लेयर ऑफ द ईयर के शाउट्स आएंगे, यहां से आर्ग्यूबली द वर्ल्ड्स बेस्ट के शाउट आएंगे। रोनाल्डो और मेसी से यहां पर कोई थ्रोन अगर लेने वाला है तो उसके लिए प्राइम कैंडिडेट किलियन एम्बापे है। चैंपियंस लीग की अगर कोई स्टोरी कंप्लीट करने वाला है बिफोर एक्चुअली गेटिंग हिज ड्रीम मूव टू रियल मैड्रिड, पीएसजी के साथ अगर कोई फाइनली पीएसजी की हिस्ट्री में अगर उसको कोई चैंपियन लीग जितवा सकता है, वो पीएसजी जहां पर डेविड बेकहम, इब्राहिमोविच, एडिनसन कवानी, नेमार और आर्ग्यूबली उस टाइम मेसी ये सब खेल रहे हैं, वो किलियन एम्बापे होगा। बट ऐसा हुआ ना। तो ये सोचो कि 18 दिसंबर 2022 के इमीडिएटली लगभग 2-2.5 महीने बाद पीएसजी वाज बैक टू देयर बेसिक्स। एम्बापे लाइक बायर्न से बाहर हो गए राउंड ऑफ 16 में। उसके बाद भी अगर आप पीएसजी को देखोगे तो आप यहां पर देखोगे कहानी हमेशा से पीएसजी के साथ एम्बापे की काफी सिमिलर ही रही है। उसको किसी ने कभी चैलेंज नहीं करा। ये कह सकते हो कि यह एक आयरनी की बात है कि द बिगेस्ट चैलेंज जो कि एम्बापे को कभी मिला होगा वो उसको खुद की टीम से मिला। चाहे आप मेसी की बात करो, चाहे आप नेमार की बात करो, उससे पहले चाहे आप एडिनसन कवानी की बात करो। खैर एडिनसन कवानी और एम्बापे एक सीजन ही साथ खेले थे, और उसके बाद हमको देखा कि जब ऑफ कोर्स वो पूरा सोप ओपेरा था जहां पर रियल मैड्रिड को लाइक प्रीडिटरमाइंड था कि वो एम्बापे के लिए बिड नहीं करेंगे। अब वो थक गए इस पूरे एम्बापे ड्रामे से, तो वो एम्बापे को 2024 में फ्री एजेंट ही लेंगे। एंड देन एम्बापे ने अपना यहाँ पर बॉम्ब गिरा दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, वो यहाँ पर पीएसजी छोड़ देगा। पीएसजी ने एम्बापे को बाहर निकाल दिया, और एम्बापे अब पीएसजी रिजर्व्स के साथ यहाँ पर खेल रहा था। एम्बापे को बाहर निकाल दिया, पीएसजी ने अपना स्टैंड बना दिया। काफी लोग एम्बापे के सपोर्ट में आए, काफी लोग एम्बापे के सपोर्ट में नहीं आए, बट अल्टीमेटली एम्बापे का जो पीक था वो नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में यहाँ पर नेगोशिएशन हुआ और एम्बापे वापस से पीएसजी में आ गया। एंड दैट वाज द मोमेंट जहां पर लग रहा था कि शायद से अब क्योंकि नेमार नहीं है, अब क्योंकि मेसी नहीं है, इट इज सिंपल एम्बापे है। और हाँ, अब पीएसजी भी एम्बापे को गॉड का दर्जा नहीं देती, लेकिन काफी लोगों को लग रहा था यही तो शायद से एम्बापे को लाइक अनलीश कर सकता है कि अब उस पर कोई प्रेशर नहीं है, और वो शायद से पीएसजी की हायरार्की के मुंह पे इतना तेज का चाटा मारेगा जब वो यहां पर पीएसजी को चैंपियन लीग जितवा देगा उसके आखिरी सीजन में, एंड ही विल गेट द बिगेस्ट फेयरवेल जो कि उसको नहीं मिल रहा था। ही वॉज गेटिंग बूड, उसको यहां पर नहीं मिल रहा था। उसको नसीरुल खिलाफी से नहीं बन रही थी, ऐसा पता चला था नसीरुल खिलाफी और ये चिल्लम चिल्ली कर रहे थे कमरे में, और कमरे के बाहर आवाज जा रही थी। इफ चिल्लम चिल्ली ही हो रही थी, कुछ और नहीं हो रहा था। बट पीएसजी एक बार फिर से फेल हो जाती है, एंड देन कम्स द माइटी मूव रियल मैड्रिड वाला। अगेन इसके बीच में आपको यूरोस था जहां पर अगेन फ्रांस फिर पिल गई। फ्रांस का कोई खेल नहीं हुआ, एम्बापे वाज नॉट एनीवेयर नियर हिज बेस्ट, और फ्रांस भी एनीवेयर नियर हिज बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। रियल मैड्रिड में मूव आया, एंड यहां से और स्ट्रेंज होता रहा एम्बापे का किस्सा। एम्बापे का ना ही फ्रांस में कुछ बन रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर डिडियर डिस्चैम्प्स और एम्बापे के बीच में, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर एम्बापे और फ्रांस की मोनॉट। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी लोगों को अब ये लगने लगा पिछले कुछ एक साल में कि एम्बापे के जो एक पावर है, शायद से एम्बापे का जो एक वर्ल्ड लेवल है, एम्बापे जिस लेवल पे खेलता है उसको 3-4 गुना ज्यादा पावर दे रखी है।
ऑफ कोर्स चाहे आप बात करो यहाँ पर ओलंपिक के साथ क्या हुआ यहाँ पर कि रियल मैड्रिड ने नहीं खेलने दिया एम्बापे को ओलंपिक्स, चाहे आप बात करो कि यहाँ पर किस तरीके से काफी लोग बता रहे हैं कि डिडियर डिस्चैम्प्स और एम्बापे की बनती ही नहीं है, और एम्बापे शायद से फ्रांस के लिए कभी नहीं खेलेगा जब तक डिडियर डिस्चैम्प्स वहां पर मैनेजर बनता रहेगा। डिस्चैम्प्स ने यहाँ पर उसको पहले ऑफ कोर्स सितंबर में ड्रामा हुआ था, लेकिन उसको लगातार दूसरी बार स्क्वाड में यहाँ पर नहीं रखा, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब रियल मैड्रिड की बात करते हैं, यहाँ पर ऑफ कोर्स काफी लोग कहते हैं कि एम्बापे जिस हाइप पे आया था किसी को पता ऐसा होना नहीं था, क्योंकि तुम ये सोचो जब एम्बापे को लाने का तय किया था 2023 में, जब रियल मैड्रिड ने सोचा था कि एम्बापे के लिए हम बिड नहीं करेंगे, उसको 2024 में एज अ फ्री एजेंट लेके आएंगे, तो उनको पता था कि एम्बापे इज द सुपरस्टार, एम्बापे सुपरस्टार है। लेकिन एक साल में बहुत कुछ चेंज हो गया। एक साल में जहां एम्बापे का पीक बहुत गिरता गिरता नीचे चला गया और बहुत स्ट्रेंजली उसकी पॉलिटिकल पावर, उसका इन्फ्लुएंस वो क्वेश्चन होने लगा, लोग उससे सवाल पूछने लगे। उसका गेम जहां पर ऑफ कोर्स एक लीनियर ग्रोथ था कि ऑफ कोर्स वो गोल तो मार ही रहा था, गोल तो एम्बापे हमेशा मारता ही है, उसको कोई चैलेंज तो कर नहीं रहा था, बट यहां पर मैटर करता था लाइक द चैंपियन लीग, द यूरोज, वो नहीं परफॉर्म कर पाया। और रियल मैड्रिड ला लीगा जीत गई, रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीत गई, एंड विनीसियस एक उस लेवल पे राइज कर गया जहां पर आज आप कह सकते हो कि ही इज सेकंड फिडल टू विनीसियस जूनियर। किलियन एम्बापे जिसने मेसी को, नेमार को, पता नहीं कितने प्लेयर्स को, फ्रांस की बात करें, जब पीएसजी की बात करें, पता नहीं कितने प्लेयर्स को, चाहे अनचाहे, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, गुड फेथ, बैड फेथ, अपना सेकंड फिडल बनाया। आज वो रियल मैड्रिड में किसी और का सेकंड फिडल है, अगर वो थर्ड फिडल नहीं है, बिकॉज विनीसियस के राइज के साथ एक और बंदे का राइज हुआ, एंड दैट वाज जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम आया 100 मिलियन, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल दोनों को मना करके वो रियल मैड्रिड में आया। बीइंग अ मिडफील्डर उसने 23 गोल मारे और अपने पहले सीजन में उसने चैंपियन लीग यहां पर दे दिया। अगर वो यूरो जीता था तो कह सकते हो कि यहां पर बैलन डोर भाई उठा लेते। बट अगेन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि काफी लोग कहेंगे, अब जैसे अगर अब रियल मैड्रिड पे ही बात करते हैं कि एम्बापे भी परफॉर्म कैसे कर रहा है। देखो एम्बापे की अगर आप शॉट्स वॉल्यूम की बात, शॉट्स तो 50 से ज्यादा ले चुका हूं, और कह सकते हो कि एम्बापे एक ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है कार्लो एंसेलोटी के लिए, बन के आया है, क्योंकि अभी बन इसलिए रहा है बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। लेकिन इसके रिगार्डिंग देखो मैं तुमको एक सिनॉप्सिस देता हूं। 2009 में अगर हम बेंजेमा का देखते हैं, कुछ खास नहीं था स्टार्ट। 2018-19 की अगर आप बात करोगे, विनीसियस जूनियर कुछ खास स्टार्ट नहीं था। ईडन हैज़ार्ड, द मोस्ट इनफेमस प्लेयर जो कि रियल मैड्रिड बहुत हाई फ्लाइंग में लेके आई थी, लेकिन तीनों का ही किसी का भी आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे बेंजेमा पे बात करते हैं, बेंजेमा 2009 में आया था, लेकिन एक शहजादे और आए थे और वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले सीजन में 25-30 गोल मारे थे रियल मैड्रिड के लिए। ऑफ कोर्स कलेक्टिवली सब फेल हो गए थे रियल मैड्रिड में, क्योंकि सैक हो गया था मैनेजर और कुछ नहीं जीता था इन्होंने। लेकिन बेंजेमा के 9 गोल आए थे, बट बेंजेमा पे किसी ने इतना नजर रखी भी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप यहां पर स्विच कर दो तो मामला खराब हो जाता था। अगर बेंजेमा के 25-30 गोल आते, सिर्फ रोनाल्डो के 9 गोल आते, तो दिक्कत हो जाती, बिकॉज बेंजेमा वाज ऑफ कोर्स अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ओलंपिक लेवल में, लेकिन इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस पे सबकी नजरें थी। इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और सर एलेक्स फर्गसन, ही वाज अ प्रोडिजी और द वर्ल्ड्स बेस्ट, ही वाज द अल्टीमेटली द ओपोनेंट, दी राइवल, जो कि मेसी को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, मेसी लाइक वाइस वर्सा। बट अब 2018-19 की बात करते हैं, इट वाज विनीसियस जूनियर। ऑफ कोर्स ठीक है, यहाँ पर रोनाल्डो चला गया, एक नया एरा लिखना है। विनीसियस ने 4 गोल मारे थे उस ला लीगा में, बट इट वाज बेंजेमा जिसने अगेन 25-30 गोल मारे, तो नजरें नहीं थी। और जिडान हमेशा से कह सकते हो कि जिडान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि उसको विनीसियस को अनलॉक करना है, एंड ही फेल्ड। अगर आप यहाँ पर ईडन हज़ार्ड का बात करोगे, ही वाज द मोस्ट इन्फेमस, और आप कह सकते हो कि ईडन हज़ार्ड सबसे बड़ा फ्लॉप हुआ क्योंकि उस पर ही नजरें थी। विनीसियस पे किसी की नजरें नहीं। सेम फॉर रोड्रिगो, सेम फॉर बेंजेमा। इनका पहला सीजन में इनके नंबर नहीं थे ऐसे, क्योंकि एक्चुअली में इन पर नजरें भी नहीं थी। नजरें तो बाकी बड़े, क्योंकि दे वर नॉट द बिग डॉग्स। बिग डॉग कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जब बेंजेमा आया था, बेंजेमा था जब विनीसियस वहां था, और लेकिन जब ईडन हज़ार्ड था, he had to be, he was the big man and he failed। आज आप कह सकते हो कि मामला थोड़ा डिफरेंट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किलियन एम्बापे इज द फेस या विनीसियस जूनियर इज द, प्रॉब्लम ये है कि शायद से किलियन एम्बापे बहुत बड़ी हाइप पे आ रहा है। he is the वर्ल्ड कप विनर, वो वर्ल्ड कप पे हैट्रिक मारने वाला बंदा है, वो यहाँ पर ऑब्वियसली अपने प्राइम में है, वो पता नहीं कितने ही तो गोल मार चुका, वो यहाँ पर टॉप स्कोरर है पीएसजी की हिस्ट्री का, एंड ही इट इज लाइक, अगर आप कमर्शियली भी बात करोगे तो ही इज द लाइक, आप कह सकते हो कि मॉडर्न डेविड बेकहम, अगर आप एक तरीके से बात करो। और अभी वो फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो ही इज डेफिनेटली नॉट द लीड टॉप स्कोरर ऑफ रियल मैड्रिड, वो तो विनीसियस जूनियर है, तो वो ग्रे एरिया में आ चुका है रियल मैड्रिड एम्बापे। और इसको सॉल्व कैसे करोगे?
देखो अगर अभी के तौर पे बात करें तो एम्बापे को इमीडिएटली सॉल्व करना कि एम्बापे कैसे क्लिक करेगा रियल मैड्रिड में, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि एम्बापे हैज टू परफॉर्म। उसको क्लिक, मैं तुमको सही बताता हूं, अगर मोटे रॉ डेटा की बात करें ना, सिर्फ बड़े नंबर्स की बात करें कि कितने शॉट ले रहा है और वो कितने कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्जन है तो बहुत ही चुपचाप है। 50-51 शॉट्स ले रहा है वो, और उसमें से अगर वो सिर्फ 8 गोल मार रहा है तो ऑफ कोर्स XG बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब जितना एक नॉर्मल स्ट्राइकर को मारना चाहिए, एम्बापे अपने लेवल से बहुत नीचे खेल रहा है। तो ऑफ कोर्स मोटे मोटे नंबर्स की बात करें, एम्बापे का परफॉर्म करने लग गया तो यहाँ पर काफी नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट 8 गोल में भी 3 पेनल्टीज है। दूसरा रीजन ये है कि शायद से ही हैज टू परफॉर्म एज अ स्ट्राइकर। अभी तक ये एक डिलेमा है कि एम्बापे को एज अ स्ट्राइकर खेलना पड़ेगा, एम्बापे को लेफ्ट विंग पे डाल देते, बट विनीसियस वहां पे अनडिस्प्यूटेड है, सबको पता है, सबको दिख रहा है कि एम्बापे लेफ्ट विंग पे डाल के वो विनीसियस जैसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप टाइम दोगे एम्बापे को, इट इज एम्बापे, ही विल परफॉर्म बिकॉज ही इज एम्बापे। बट क्यों देना है टाइम जब आपके पास, वाई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। इट्स लाइक सॉल्यूशन लुकिंग फॉर प्रॉब्लम। एम्बापे की सिपलाइन है, बट यहीं पर चीज है ना कि एम्बापे को अनलीश करने का एक ही तरीका है कि स्ट्राइकर, ही हैड टू डेवलप एंड ही विल डेवलप। जहां पर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि एम्बापे इज द वर्ल्ड क्लास प्लेयर और एम्बापे एज अ स्ट्राइकर डेवलप करेगा, वो होगा। आप बेलिंगम को भेजो आगे, आप बेलिंगम, रॉड्रिगो, विनीसियस, एम्बापे, क्योंकि देखो एम्बापे का डिफेंसिव भी बहुत खराब है। अगर आप विनीसियस और एम्बापे दोनों के डिफेंसिव वर्क रेट की बात करोगे, विनीसियस डिफेंसिव वर्क रेट करता नहीं आता था, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एम्बापे का डिफेंसिव वर्क रेट उतना ही बराबर है जितना लुइस सुआरेज का इंटर मियामी में है। एक 26 साल का, एक 37-38 साल का है। एक लालीगा में रियल मैड्रिड से खेलता है, एक इंटर मियामी में MLS में खेल रहा है, लेकिन दोनों का डिफेंसिव वर्क रेट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अब यहां पर मेरे को यह भी लगता है कि एम्बापे को सॉल्व करने के लिए ना एक नया सिस्टम चाहिए, एक नया मैनेजर चाहिए। कार्लो एंसेलोटी मे बी द बेस्ट गोट मैनेजर अगर हम मैन मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर बिग ट्रॉफीज की बात करते हैं, बट मेरे को लगता है कि आई थिंक एक सिस्टम चाहिए जहां पर एम्बापे को स्ट्रिक्टली यहां पर एक तरीके से मोल्ड किया जाए। इट इज हाईली डिबेटेबल बिकॉज देखो लुइस एनरिके भी नहीं वो कर पाया, और शायद से आप कह सकते हो कि गाल्टियर हो या बाकी के कोई मैनेजर हो, मॉरिशियो पोचेटिनो हो। वैसे पोचेटिनो ने तो अच्छा एम्बापे को यूज किया था, बट अगेन इट वाज ऑन लेफ्ट विंग एंड दैट वाज द पॉइंट। और एम्बापे को पर्सनली लेना पड़ेगा दैट ही हैज टू डेवलप his game। थियरी एंड्री ने ऐसे कहा था कि एम्बापे को अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे कि he is like obsessed कि मेरे को रियल मैड्रिड के लिए गोल मारना, which is quite good, but again like you cannot be the main man। और रियल मैड्रिड जैसी टीम में तो आप obsessed हो, you are not Cristiano Ronaldo, you are not Cristiano and your manager is definitely not Zinedine Zidane। ठीक है, you are not Cristiano Ronaldo, you are not the main man of your team, you are not performing at that level। Cristiano Ronaldo made this Real Madrid team obsessed with Ronaldo's goal because उसने 8 साल फोड़ा था उसने रियल मैड्रिड की जर्सी में। उसने 8 साल फोड़ के बताया था रियल मैड्रिड को कि दिस इज माय टीम, लुक अप फॉर मी। आप पहले आए और आप पहले 3 महीने में, बट क्या एम्बापे सही में फ्लॉप होने वाला है? देखो मेरे को लगता है कि एम्बापे विल नॉट फ्लॉप बिकॉज एम्बापे के आसपास के जो प्लेयर्स है ना वो इतने इलीट लेवल पे खेलेंगे कि अल्टीमेटली एम्बापे विल स्कोर गोल। बट अगेन दैट द प्रॉब्लम कि एम्बापे स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा फिर भी। सो एम्बापे का एक ही सॉल्यूशन है कि एम्बापे हैज टू डेवलप हिमसेल्फ एज अ स्ट्राइकर। बट अगर आप ट्रैजेक्टरी देखोगे ना, एम्बापे नीड्स टू लाइक अपने आप को भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 की उस हैट्रिक के बाद एम्बापे का फिलहाल तो डाउनहिल चल रहा है फॉर श्योर। मे बी नॉट इंडिविजुअली, क्योंकि PSG में उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, यहाँ पर सब चैलेंज कर रहे हैं उसको। विनीसियस, बेलिंगम, लेवेंडोव्स्की, हैरी केन, सब एकदम से सब आगे चैलेंज कर रहे हैं। सो उसका थ्रो नहीं हट गया, और कलेक्टिवली भी यहाँ पर there is like he is set up for a failure because Real Madrid ला लीगा चैंपियंस लीग जीत के आई है और एम्बापे